अस्सलामुअलैकुम या अली मदद सस्याकार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हसन अब्दाल में जर्नी ऑफ फेथ की पूरी टीम पिछले 2 दिन से जो है हसन अब्दाल की बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है जो हमारी पहले भी चल रही थी और काफ़ी हद तक रिसर्च पूरी हुई। फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बताता चलूँ कि हसन अब्दाल जो है वो ज़िला अटक में आता है और उसकी एक तहसील है और इसकी भी सब तहसील और भी है और ये अपनी तहसील का हेड भी है। और इस्लामाबाद से तकरीबन जो है ये 40 किलोमीटर के फासले पे है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है। और यहाँ बहुत सारी करामात और बहुत सारी हिस्ट्री छुपी हुई है, क्योंकि ये पट्टी आगे चले जाए तो टेक्सला में भी जो है वो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म की बहुत सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें भी वो टेक्सला शामिल है। हसन अब्दाल के बारे में बात करेंगे। मेरे पीछे ये बहुत मारूफ जगह है और इसको जो है वो वाह गार्डन कहते हैं, जो बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था। और क्योंकि अक्सर ये जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, इनका ये पड़ाव अक्सर यहाँ पे पड़ा करता था, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान की साइड पे भी वो निकलते थे और उसके बाद बगदाद और दूसरे रास्ते जो है यहाँ पे और दूसरी तरफ से इंडिया की साइड पर और चाइना की साइड पे भी यहाँ से जाया जाता। तो यहाँ पर अक्सर जो है वो हुक्मरान भी और एम्परर और बादशाह, किंग और सूफ़ी बुज़ुर्ग, वली, दरवेश उनका ये सिलसिला जारी था। और कहा जाता है कि हसन अब्दाल का जो नाम पड़ा है वो कुछ इस तरह पड़ा है कि एक हसन नाम का बंदा था जिसके पास बहुत सारी भैंसें थी और वो भैंसें चराया करता था इर्द गिर्द के इलाकों में। क्योंकि एक और जगह से भी मशहूर है कि हसन अब्दाल जो है वो चश्मों का शहर है। यहाँ पे स्प्रिंग्स तकरीबन 18 के करीब हैं जो इर्द गिर्द के एरिया में हैं और यहाँ पर सैराब करते हैं। ये तकरीबन 800 साल पहले एक चाइनीज़ जो है वो जुंगजोंग के नाम का आर्कियोलॉजिस्ट था, वो यहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि एलोपेत्रा के दौर के यहाँ के चश्मे हैं जो बिल्कुल साफ शफाफ पानी रखते हैं और मीठा पानी रखते हैं और लोग जो है वो उनके से महजूज होते हैं, उन्हें पीकर, उनके अंदर नहाकर और उन्हें डेली ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल कर कर। इसके अलावा जो है वो विलियम फिंच भी जो है वो यहाँ से गुजरा है, जो फ्रेंच ट्रैवलर था तकरीबन 1608 से और 1611 के दरमियान। उसने भी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है यहाँ के चश्मों की और यहाँ की मछलियों की और गोल्डन मछलियों की और भी चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसी तरह यहाँ पर अकबर बादशाह भी का भी गुज़र हुआ है और अकबर बादशाह ने जो है ये एक वाह गार्डन के नाम से जो है वो पार्क बनाया और इस पार्क में उसने सकूनत भी इख्तियार की। अब वो वक्त के साथ साथ मिट चुकी है। मेरे बिल्कुल पीछे उसकी अकबर की साहबजादी यानी कि बेटी का जो है ये मकबरा भी है, जो मुग़ल ये वो मकबरा है जिसे कहा जाता है कि मुग़लिया सल्तनत की तामीर का और फ़न कमालात और आर्किटेक्चर का मुंह बोलता सबूत है। और इसके सामने भी एक पॉन्ड बनाया गया है। किसी ज़माने में ये पॉन्ड जो था इनकी बेटी के लिए था और यहाँ पे पर्दा किया गया था। और अकबर बादशाह की जो फैमिली है यहाँ पर कई दिन और महीने रुकती थी और इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होती थी क्योंकि यहाँ चश्मों का सीन था। अगर हम उससे भी पहले जाएं और आपको बताएं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शाह वली कंधारी जो बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे थे, ये पहाड़ का एंड है और ब्रॉड टॉप पे तकरीबन 2700 फुट बुलंद है वो उनकी दरगाह। वो वहाँ पे जो है वो क़याम करते थे और उनकी बैठक थी और उनकी चिल्लागाह बिल्कुल मेरे फ्रंट पर है जिसकी हमने वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पे चलेगी। तो ये यहाँ पर रियाज़त करते थे और वहाँ पे इनकी बैठक थी और कहा जाता है कि इनके साथ भी जो था वो जन्नत का सिलसिला था, क्योंकि ये जो बैठक है ये आम इंसान नहीं बना सकता, ये एक पहाड़ ये समझ लें और बिल्कुल इसकी तह में जाकर इस तरह खुदाई की गई है कि इंसानी अकल भी दंग रह जाती है।
तो यहाँ पर अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं और उसको डेकोरेट कर दिया गया है टाइलों से। तो किस्सा कुछ ये है कि गुरु नानक का भी यहाँ पे गुज़र हुआ है और शाह वली कंधारी और गुरु नानक का एक अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा है और दोनों के दरमियान जो एक सूफियाना और दरवेशाना और रूहानी सिलसिले जो चले वो दुनिया के सामने जो है वो अफशा हैं और दुनिया जानती है। हम यहाँ पर इसी लिए आए कि हम गुरु नानक यानी कि पंजा साहब की जो जगह है गुरुद्वारा उसको ज़ियारत करें और वहाँ के पानी और वहाँ की जो मौज़ात हैं उसको लोगों के सामने लेकर आए। इसी तरह हमने इस में यहाँ पर वीडियो बनाई है कि शाह वली कंधारी जिनका नाम जो है वो हज़रत सैयद जमालुल्लाह शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 1.25 लाख उनकी जो है वो बैठकें और चिल्लागाहें जो ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इस कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं मुख्तलिफ़ नामों से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे। तो गुरु नानक यहाँ आए, गुरु नानक का भी एक मौज़ा है जिस पे एक पत्थर है और उस पर उनका पूरा हाथ जो है वो छपा हुआ है। इसके अलावा ये जो पार्क है ये अकबर ने बनाया जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अकबर के साथ उस ज़माने में हकीम भी थे और उन हकीमों का भी जो है वो पीछे मज़ार है। और जैसे कि हमने शुरू में वीडियो के बताया कि लाला रुख यानी कि उनकी बेटी है और हकीमिया जो है वो हकीम थे, जो तबीब थे, जो बादशाहों के साथ और घूमा करते थे, सफ़र किया करते थे ताकि वो बीमार हों तो वो उनको सेहतयाब कर सके। तो ये जो शहर है, ये जो मेरे पीछे गार्डन है, ये आवाम के लिए खोला गया है। अकबर की एक क्योंकि ये बादशाह जब चलते थे तो तारीखदान भी अपने साथ रखते थे, लिखने वाले भी। तो आईना अकबरिया में भी जो है इस जगह का जिक्र है और इसमें बताया गया है कि तकरीबन जो हकीमिया जो है ये तकरीबन 1500 कुछ में जो है यहाँ पे आए और क़याम किया। इसके अलावा आपको यहाँ औरंगज़ेब और जहांगीर का भी तस्करा मिलेगा, उनकी भी जो तारीख़ है उनमें इस जगह का। और इस जगह को काफ़ी अहमियत हासिल है क्योंकि अब मौजूदा दौर में ये सी पैक जो रोड बन रहा है या मोटरवे है M1 उसमें ये बिल्कुल शामिल है। और पीछे से भी जो दर्रा इस्माइल ख़ान है वहाँ से भी इसका रास्ता यहाँ पे जॉइंट होने वाला है। और मेन पेशावर रोड पे ये पेशावर रोड पे ये हसन अब्दाल पढ़ता है। कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पहला कैडेट स्कूल और कॉलेज था वो यहाँ पर बनाया गया तकरीबन 1952 में लेकर 1956 के दरमियान बनाया गया। और यहाँ पर जो है इसके अलावा आपको टेंपल के अंदर भी जो आपको गुरुद्वारे के अंदर भी गोल्डन मछलियाँ मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर भी है जो विलियम फिंच था उसने इस इलाके को बहुत डिटेल स्टडी किया। और ये जो पॉन्ड है इस वक्त ये कभी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा था और एक अब आज जो है वो एक यादगार के तौर पर यहाँ पर है जिसकी मेंटेनेंस और जिसकी सफाई का ख्याल जो है यहाँ का महकमा औकाफ यानी कि पंजाब के सपुर्द है। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छे स्टाइल में चारों तरफ से जो है वो इसको पैक किया गया है और लोगों की सहूलत के लिए दरवाजे के थ्रू एंट्री दी गई है ताकि इस जगह को जो एक हमारी हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को इन्होंने अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। आगे बढ़े। था कि इस जगह का नाम कैसे पड़ा। कुछ कहावतों में यह है कि यहाँ एक हसन नाम का बंदा जो था वो अपनी भैंसें चराता था क्योंकि ये एक बहुत सारे यहाँ पर कुदरती चश्मे थे और जिसकी वजह से बहुत हरियाली थी। तो वो कई 100 साल पहले जो है यहाँ पर भैंसें चरा रहा था और एक अब्दाल नाम का जो है
मलंग आया, फ़कीर आया, दरवेश आया, उसने जो है हसन से जो दूध मांगा। उसने कहा कि मेरी भैंसें जो है वो दूध नहीं दे रही हैं और मैं इसलिए जो है वो आपकी खिदमत नहीं कर सकता, अगर देती तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में जो है वो दूध पेश करता। तो कहते हैं कि अब्दाल ने सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया है भैंस की तरफ और कहा है कि मुझे दूध चाहिए, दूध दो। तो कहते हैं कि उसने अपना जो है कटोरा वो नीचे रखा और भैंस के दूध जो है वो धो दिया और इस तरह जो है वो हसन की तमाम भैंसें जो है वो दूध देने लगी। तो वो बहुत खुश हुआ हसन और उस मलंग की, उस फ़कीर की, उस दरवेश की वो बहुत कदर की, उसको दूध से सैराब करवाया और उसको खिदमत की और उसकी खिदमत में लगा रहा जब तक वो यहाँ रहा। और उसके जाने के बाद उसकी याद में यानी ये दोनों के दरमियान बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी। तो उसके जाने के बाद इस जगह का नाम जो है वो हसन अब्दाल पड़ा। तो ये एक मुख्तसर सी स्टोरी थी, जिस स्टोरी को हमने शुरू में शुरू किया और एंड में एंड किया। उसके बीच में हमने आपको वो सारी बातें बताई कि हसन अब्दाल क्यों मशहूर है और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर। ये हमारी खुश नसीबी है कि ये हमें अब वापस आए काफ़ी देर के बाद, तो ये खुला हुआ मिला और टॉम हकीमिया है और लाला रुख का है। ये हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी हिस्ट्री यहाँ की लिखी हुई है कि शहंशाह मुग़ल शहंशाह अकबर ने अपने मुशीर ख़ास ख्वाजा शमसुद्दीन ख्वाफ़ी ने इनके 1581 और 83 के दौरान जो है अपनी बादशाह अकबर ने अपनी आरामगाह बनाई, मगर वो यहाँ पे मदफून नहीं हो सके, बल्कि उनके बजाय उनके दो मुशीर ख़ास जो थे हकीम थे और हकीम अबू फ़तेह और हकीम हमदान, ये दोनों जो है 1589 में या 1589 में यहाँ पे मदफून हुए और इन कब्रों को जो है वो दौरे सिखियत में जो है वो इनकी बहुत सी चीज़ें मिटाई गई और ये खूबसूरत पार्क उस ज़माने से आज तक है। और इस वक्त जो है यहाँ की गवर्नमेंट पंजाब महकमा आसार कदीमा जो है इसको होल्ड कर रहा है और इसकी आराइश, इसकी सफाई, इसकी सारी मैनेजमेंट उनके हाथों में है। इसी के साथ ही जो है वो हम पहले आपको जो है हकीमिया मकबरे का ज़ियारत कराते हैं, उसके बाद जो है वो लाला रुख की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस तालाब में भी वो गोल्डन फ़िश और उसके अलावा और भी नस्ल की मछलियां हैं, जिसमें ऑरेंज है, ब्लैक है, गोल्डन है और भी कई किस्म की मछलियां हैं। ये उस वक्त तालाब खूबसूरती के लिए बनाया गया था और इसमें मुशीर ख़ास और कहा जाता है कि बादशाह की बेटी भी जो है वो इस तालाब में आती थी और ये एक पर्दे के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। ये मेरे सामने ये मकबरा हकीमिया है। इसके अंदर दो कब्रें थी, इसके जी इसके अंदर इस जगह पर जो दो कब्रें थी जिनके नामो निशान जो है मिट गए, मगर ज़ाहिरी तौर पे जो इमारत है ये खस्ता हाल में तो है, मगर इतने तकरीबन 500 साल गुज़रने के बाद भी मुगलिया सल्तनत की ये शाकार बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी है और एक टॉम के तौर पर और एक आइकॉन के तौर पर। कब्रों के निशान मिट चुके हैं, मगर ये कंफर्म है कि वो इसी जगह पे दोनों हकीम जो थे मुशीर ख़ास बादशाह मुग़ल बादशाह अकबर के, वो यहाँ पे मदफून है। जी ये वो जगह थी, यहाँ से सीढ़ियाँ थी जो वक्त के साथ जो है वो रद्दोबदल वक्त के और लोगों की मेहरबानी से जो है ये सीढ़ियाँ गिर गईं और उसके बाद जो है इसको यहाँ की इंतज़ामिया ने काफ़ी साल पहले
इसको जो है वो यहाँ सीमेंट से रोका ताकि ये एक खूबसूरत आर्किटेक्ट जो है जगह है ये कायम रह सके लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बस ये अभी पार्क बनाया गया है और इसमें लोगों के बैठने के लिए और बच्चों के लिए झूले ये सब यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसी के साथ जो ऊपर हमने पहाड़ों में दिखाया पानी का निज़ाम, वो भी यहाँ की हसन अब्दाल की जो वाटर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे चला रही है। और ये वाटर पंप है हमारे सामने। अभी यहाँ के जो गार्ड हैं वो हमें मिले हैं और इनकी मेहरबानी से हम ये आपको सब कुछ दिखा पाएंगे। ये आर्किटेक्ट है, पुराना एक इमारत बनी हुई है जो मुगलिया दौर की है। और जब अकबर बादशाह की बेटी यहाँ रहने लगी और यहाँ सुकूनत इख्तियार की तो यहाँ ज़ाहिर बादशाह की बेटी थी तो बहुत सारी बादशाह की बेटी थी तो उसके सिक्योरिटी और रहन सहन और बहुत सारी चीज़ों के साथ किया गया। और ये उनके लिए बाग बनाया गया था और बिल्कुल पर्दे का हिसाब था। अब तो क्योंकि वक्त के साथ साथ दीवारें गिर गई हैं और आम के दरख्त आम भी लगे हुए इधर। ये जो है वो शहज़ादी लाला रुख यानी कि शहज़ादी लाला रुख की कब्र मुबारक है जो मुगलिया सल्तनत के शाहकार के तौर पर इनकी यहाँ बनाई गई है इस हाइट पर। और वक्त के साथ साथ ये भी काफ़ी खस्ता हाल की तरफ जा रही है। और बात की आने वाले मैनेजमेंट ने ये जो रास्ते उस वक्त ज़माने में बनाए गए थे उसको आज के दौर के हिसाब से बनाया है। वो तहसील यानी कि जहाँ गार्ड पहरा देते थे चारों कोनों पर हैं। और इसके अलावा और भी यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की बहुत सी ऐसी यादगार थी जो वक्त के साथ साथ मिट गई हैं। और क्योंकि ज़माने की रेल फेल से और फिर जंगों की और दूसरी बहुत सी वजूहात की वजह से यहाँ वो निज़ाम जो है वो बरकरार नहीं रह सका। और इर्द गिर्द के इलाके में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इंक्रोचमेंट भी होती जा रही है। और ये सब चीज़ें मिलकर ये जो हमारा विरसा है जिसमें पता लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले के हालात और वाक़यात क्या थे और अब के क्या हैं वो आया होते हैं। तो ये मुख्तसर सा हमारा विज़िट है। इसमें हमने आपको बताया कि लाला रुख बादशाह मुग़ल बादशाह अकबर की साहबजादी थी जो यहाँ क़याम किया फैमिली के साथ। और यहीं पे उनकी कैसे डेथ हुई और कब आए और किस सन में हुआ ये बताना ज़रा मुश्किल होगा। बहरहाल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये लाला रुख की वो कब्र है जो एक मुग़ल एम्पायर की याद दिलाती है कि यहाँ मुग़ल बादशाहों का भी रुख रहा है जिसमें इनके वालिद मुग़ल बादशाह अकबर, उनके बाद औरंगज़ेब और फिर जहांगीर जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पे सुकूनत इख्तियार की और अपने शाही जलालो के साथ यहाँ पर रहे। और कहा जाता है कि औरंगज़ेब जो थे वो उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 1 साल क़याम किया और यहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी पश्तून कबाइल थे उनको जमा किया ताकि वो मिल के इनके साथ अफ़गानिस्तान साइड और दूसरी साइड पर जाके जो है वो अब इनकी हुकूमत को मजबूत बना सके, लड़ सके इनके लिए। तो ये छोटा सा यादगार मुगलिया सल्तनत की आज मुँह बोलता सबूत है कि हर चीज़ जो है वो अरूज भी है और जवाल भी है और हर किसी ने जो है वो इस ज़मीन में जाना भी है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सिर्फ परमानेंट वो चीज़ है जो आपके अमाल है, जो आपके काम है, जो आज इस जगह पे चार दीवारी में नज़र आते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और
या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये क्या है? मेहरबाना मेहरबाना मेहरबाना। अब आप पहले स्मेल करें फिर आप वीडियो बना।